सरकार थी तो मेरी बेटी की परीक्षा चल रही थी। प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताओ। ए कमलनाथ जी, दो राहुल गांधी, सी दिग्विजय सिंह, चार ज्योतिरादित्य सिंधिया। मेरी बेटी जो है कमलनाथ जी पर टिक करके आ गई। अब जब तक कॉपी चेक होके आती, बहुत बढ़िया, तालियां मिलकर सब बजाओ। जब तक कॉपी चेक होके आती तमसो में ज्योतिर्गमय के ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया है। हो किए बैठे थे बंद दरवाजा डिग्गी राजा, बजाते थे बाजा डिग्गी राजा, बजा रहे बाजा। नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया। मामा जी की बंद कर डाली थी दुकनिया, और सोचा था झूम के बारात निकलेगी, अरमानों का निकला जनाजा डिग्गी राजा, बजाते थे बाजा। और उसके बाद क्या हुआ सुनना, वो डिग्गी राजा। और उसके बाद क्या हुआ कि सिंधिया जी ने महक दो जान, अरे सिंधिया जी ने महक दो जान, निपट गए मुख्यमंत्री। अरे आए मम्मा रे हम आए मम्मा, आए मम्मा रे हम आए मम्मा, कांग्रेसियन में हो गई लड़ाई तभी तो आए मम्मा। और उसके बाद जब सरकार वरकार पलट गई, सब कुछ हो गया, तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की बातचीत का आनंद लेना। कमलनाथ रे, दिग्गी राजा गा रहे, कमलनाथ 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 रे, बड़ा धोखा हुआ हमरे साथ रे, कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घात रे, कमलनाथ 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 रे। सत्ता फिसलती ना हाथों से अपने, उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया। मौके पे चौका लगा सिंधिया जी ने, 1-2 का फोर कर दिया। एक झटके में सारे हिसाब, हालांकि ये पंक्ति में जिनके सामने सुनाना चाहा था वो चले गए, लेकिन पहुंचा देना। एक पंक्ति का व्यंग सुनाता हूं, समझ जाओ तो समझना। एक झटके में सारे हिसाब हो गए, एक झटके में सारे हिसाब हो गए। कल थे महाराज अब भाई साहब हो गए। हाय रे कमल वालों में ढूंढ लिए नाथ रे, कमलनाथ कमल। ये मध्य प्रदेश का कार्यक्रम खत्म। दिल्ली का सुना चुका, हरियाणा कमाल हुआ, हरियाणा देश जलेबी। राहुल गांधी इतने कमा रहे, वो जलेवा को भी जलेबी बोल रहे थे। मैं जलेवा बनता, अद्भुत का क्या जलेबी बनाई। सुबह हलवाई टेंशन में कि मैदा घोलना था या बेसन। अब रात को चुनावी कार्यालय कांग्रेस का हाल और सवेरे भाजपा का हाल, दोनों सुनना। कांग्रेसी रात को गा रही कि सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो, बनाते रहो। दे जले इतनी बनाई ने खाई भाजपाइयों ने। सुबह भाजपा दफ्तर का सुनना कि सत्ता की ये जो मिठाई थी तुमने बनाई थी यहाँ वहाँ, और बीजेपी ने फिर से खाई है हैट्रिक बन। अच्छा पता है क्यों खाई थी? बीजेपी ने बनाई, खाई बीजेपी ने, क्योंकि जलेबी हरी होती, भगवा होती। अरे बीजेपी ने फिर से खाई है हैट्रिक बनाई है, ओ जाने जा। अरे तो पर बनने चले थे पर हो पाए न ढंग से पास। हरियाणा हरियाणा जीतेंगे हरियाणा, फैंटेसी
बची थी फैंटेसी, कारखाना कारखाना खोलेंगे कारखाना, अब ये कहाँ कांग्रेसी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, भाजपा जैसी पार्टी नहीं मिलेगी। वो अपने यहाँ रीवा में सांसद जी को विधायकी का लड़वा दिया और वो हार गए। मैंने उनके समर्थक से पूछा, भाई क्या परिणाम रहा? उसका जवाब सुनना, राष्ट्रवादी जवाब। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह ले कुछ नहीं सुदीप भाई, सांसद जी विधायक होते होते बचे। तो लपेटे में लेता ही तो ऐसे ही होता है। लेकिन आनंद, आनंद क्या, दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाएं पता है किसे आती हैं? योगी आदित्यनाथ जी को। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना। यूपी का थोड़ा सा चुनाव परिणाम, फिर एक कविता अच्छी करते हैं सुना दूंगा, थोड़ा मन लगा दूंगा कि बहुत प्रेम मोहब्बत का सब। फिर हमारे गुरुजी आएंगे और इन्होंने तो क्या बढ़िया कहा, लाजवाब इन्होंने बातें कही। सुमित मिश्रा वाकई अपनी उम्र से बड़े हैं, मुझसे उम्र में कुछ कम होंगे, लेकिन लेखन में बहुत बड़े हैं हमारे प्यारे सुमित भाई, बहुत बड़े। नहीं, इनने कहा था ये बोलना। नहीं तो इसमें कौन सी दिक्कत है, मार्केटिंग का जमाना है, अपनी इज्जत अपने हाथ। बोला जी, हाँ, जैसे आप कुमार जी चाचा लगते हैं। अब वो चाचा आपको गुरु जी बैठे हैं, लेकिन ये तो लगते भी हैं गुरु जी में। आनंद है, मतलब वो अलग माहौल होता है, ये अलग माहौल है। देखो मैं तो कह बड़ा पारिवारिक सा आदमी हूँ, भाभी जी नहीं आई। देखो पति पत्नी में प्रेम एक उम्र के बाद ऐसा आ जाता है कि सब एक दूसरे से अपने साझा करने लगते हैं। पत्नी एक दिन आती है, कहती है सुनो अब तो अपन लोग दोस्त हैं, फ्रेंड्स। सही बताना, शादी के पहले किसी से कुछ था क्या? बताओ ना शोना, बताओ ना बाबू, धोखे से मत बता दे। अच्छा पूछती भी सीने पे ऐसे रखेगी, बताओ ना, अरे बताओ ना। अब आदमी कलेक्टर साहब टेंशन में आ जाता है कि इसको जवाब दे, धड़कन पे काबू रखे। तो हम समझ गए भाभी जी क्यों नहीं आई। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? वो फोन आया था बार बार, स्पॉन्सर भाग गया, उसका भी नाम उसी रेत पे लिखो। लेकिन देखो आनंद, ये रेत वाले पे लिखवा के देखो आनंद, एक बार अपने प्रफुल्ल भाई के लिए प्रफुल्लता की तालियां दे दीजिए। हाँ, ये सुमित्रा आ रही थी, सुमित्रा आई थी, तो सुमित ने कहा कि सुदीप भाई सुमित्रा आपके साथ प्रोग्राम में, कहना कि आ जाए। तो मैं कहा सुमित्रा आ जाओ, अकेला लिफाफा। मैं कहा देखो वो मुझे नहीं पता, तो मैंने अपनी स्टाइल में बोलो, तो कहाँ जाना है? मंडला। तो मैंने लिखा, पैरोडी मैन को बुलाया था। ए क्या बोलती तू? बोले क्या? क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती क्या मंडला। मैं छोटी छोटी भी लिखता हूँ। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर सरकार बनाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग अमित शाह कहते। तालियां ना मिलकर बजाओ। यूपी का परिणाम देखो, अपन लोग मध्य प्रदेश वाले, यूपी का चुनाव परिणाम भोजपुरी स्टाइल में मंडला में सुना रहे हैं। इसमें एक जगह आहा, एक जगह ओहो करना जरूरी, दो तीन थोड़ा हंसा दूं, फिर एक कविता सुनाऊंगा। इसमें एक जगह करना आहा, एक जगह आहा, टाइमिंग थी। केजरीवाल है ऐसा ही नहीं, जनरेटर चालू हो गया, आवाज अभी आई। हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है। हाँ, सुनना, हेलीकॉप्टर नहीं, इतने भी नहीं है मंडला वाले हो तो कुछ भी करो, जनरेटर को हेलीकॉप्टर। सुनना, एक जगह आहा, एक जगह के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं टाइम थी। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया। बस
अच्छा वो कच्चा बादाम मेरा सुना, पॉलिटिकल वर्जन। अरे हाँ अखिलेश जी का चुनाव चिन्ह साइकिल, और मैंने उसमें लिखा कच्चा बादाम पॉलिटिकल वर्जन। सुनना कि पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धड़ाम। क्या क्या छिछी वाली दीदी, वो बंगाल में है, रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा। अरे काका छिछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या साइकिल, साइकिल धड़ाम हो गई तो माया बुआ गुस्से में लाल हो गई। मायावती गुस्से में लाल लाल हुई, और मोदी पूछे कैसन हाल चाल। आजकल वो भी चल रहा है, अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना, यमुना नहीं साफ करना, बैठ के चूसो गन्ना। बोले के मोदी से बैर अब तुम आई नहीं है खैर तुनक। एक कविता सुन लीजिए, हमारे कलेक्टर साहब बैठे, एसपी साहब चले गए। मैंने बेटियों पर लिखा, वर्दियों पर लिखा, किसानों पर लिखा, और ये थोड़ा बहुत हंसाता हूँ, और उसके बाद एक कविता ऐसी सुनाता हूँ जो मेरे मन की होती है। आज माँ नर्मदा के तट पे खड़े होके, क्योंकि कलेक्टर साहब बैठे हैं, प्रशासन की तमाम जिम्मेदारियां हैं, हम भी मंच से कुछ गलत बोल जाएं, कुछ ऐसे स्थितियां बिगड़ जाएं तो संभालेंगे यही लोग। आज ऐसा कुछ बोलूंगा लेकिन मैं एक कविता आपको समर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत है भाई साहब। तमाम वर्दियों के नाम एक गीत सुनाना चाहता हूँ। होली मनाए, दिवाली मनाए, लेकिन ये वर्दियाँ अपने घर त्योहार नहीं मना पाती। आज अटल जी की ये जयंती का उत्सव मना रहे हैं और होली मना करके बैठे, और तमाम त्योहार अन्य धर्मों के भी, हर मजहबों के भी हो रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तैनात होकर के प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। इनका त्योहार यूं ही गुजर जाता है। तो मैं एक कविता, अगर आप सभी मंडला वाले आदेशित कहें तो मैं एक कविता कलेक्टर साहब आपको सौंपना चाहता हूँ, और एसपी साहब चले गए उनको सुनता हूँ। वर्दियाँ 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 ये वर्दियाँ, सैनिकों की वर्दियाँ, सिपाहियों की वर्दियाँ। बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सुन लीजिएगा। मैं भैया प्रफुल्ल भैया, मैं झूठ नहीं कह रहा। आज मुझे देश के एक बहुत बड़े समाचार पत्र के कार्यक्रम में पटना रहना था, और जिनके आदेश पे रहना था उनको मना करना मेरे बस का काम भी नहीं था, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया कि काफ़ी दिनों से मैं अपने मंडला नहीं गया हूँ। एक बात आपसे शेयर कर देता हूँ कि ये मेरी कर्मभूमि रहा है मंडला। अरे वाह, मैं 15 साल की उम्र से यहाँ बुधवारी बाजार में आया करता था। मेरा चांदी की छोटी छोटी पायलों का कारोबार था, तो पूरा बाजार में एक बस स्टैंड में उतरता था, पूरा पैदल घूमता था, और आखिरी में प्रसन्न भैया हमारे आभूषण भंडार में होते हुआ मैं बस स्टैंड चला जाता था। ये मेरा 12 सालों तक ये मेरा प्रति इतवार का हमारा नियम था। तो पहला पैसा अगर कहीं कमाया तो इसी मंडला से कमाया, इसलिए मैं का नहीं, और जो भी संस्कार है वो सब आप ही के हैं। सुन लीजिए, भाभी कह रही वो पायल वाली ठीक नहीं निकली थी, बदल लेना इसको। भाभी बदल देंगे, भाभी को नहीं बदलना, पायल बदलना। इसलिए भाभी आई नहीं कार्यक्रम में, ये भाभी बदलने की। देखो ये भाभियां ये नहीं बदली जाती है, कोई पार्टियां थोड़ी है। भाभी ने कह दिया तो बदल गई पायल समय। और इस धरती ने तो इतना दिया है साहब, मैं एक भाभी का सब भाभियों की पायलें बदल दूंगा। बोलो भैया सबकी बदलना नहीं कुछ लंबी लिस्ट है कि वर्दियाँ वर्दियाँ वर्दियाँ। अच्छा एक और निवेदन, बस फिर कविता सुनाऊंगा। एक बार इस बिटिया के लिए तालियां बजाइए। इसका क्रम नहीं था, 24 घंटे का सफर करके आई। कार्यक्रम की स्थिति ऐसी बनी कि उसको सबसे आखिरी पढ़ना था, घबरा रही थी। मैं कहा तुम जहाँ बैठी हो ना, यहाँ कन्याओं के पैर छुए जाते हैं, और यहाँ पर एक बिटिया का मन नहीं टूटेगा कभी। अगर इसने अच्छा पढ़ा हो तो इस बिटिया के लिए जरा सारे हाथों में तालियां दे दीजिए, क्योंकि मैं आपका अपना हूँ।
और मैं मांग सकता हूँ, सुनना, वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी। कलेक्टर साहब के माथे पे गुलाल का तिलक करना है आपको तालियों से। तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। सुनना सरहदों पर खड़े हमारे बेटों के लिए क्या त्योहार मनाते हैं सर। जल गए चिराग से, जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां, क्या उनके लिए सर्दियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो इस पूरे कवि सम्मेलन सबसे बेहतरीन श्रोता है आप लोग। थोड़ा सा आप लोग भी अगर हाथों की तालियां देंगे ना तो मुझे अद्भुत सुनना है। अगली बार से ना फैल जाना चारों तरफ। हाँ, वहाँ पे दो लोग फैलना, वो लोग तुम्हें देख के बजाएंगे, बोले हाँ इन्हें समझ में आ रही है, हमें नहीं आ रही थी। बहुत बड़े अधिकारी बैठे हो, बहुत जिम्मेदारी के नाते बोलता हूँ। कश्मीर में हमारे सैनिकों की गायों पे थप्पड़ पड़ते थे, जब ये सरकार आई तो फिर बताया गया कि थप्पड़ नहीं, और फिर उनको भी विकास की मुख्य धारा में लेके आए। एक सरकार ऐसी आई जिसने हमारी सेना से शौर्य का प्रमाण मांगा, बालाकोट हमले का, कि सर्जिकल स्ट्राइक का हमको सबूत दीजिए। किसी सिपाही से किसी युद्ध के प्रमाण मांगना उसकी मर्दानी की गाली देने के बराबर होता है। ऐसे गाली देने वालों के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, जो दो चार तालियों से काम नहीं चलने वाला। मैं हिम्मत करूंगा और आप समर्थन करिएगा। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जब वतन की आबरू पे चल रही, प्रफुल्ल भैया सुनना, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन पे बैठ आप कांपते रहे मियां। संसद पर हमला हुआ, एक बिटिया खड़ी हो गई, कमलेश कुमारी, पूरी मैगजीन AK-47 की छाती पे झेल गई, लेकिन भारत की मर्यादा संसद पर हमले को नाकाम कर दिया था। आज भी उस बेटी को माँ के दरबार में खड़े होकर याद करता हूँ। सुनना, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। वर्दियों से ही बची हैं आपकी तालियों में थप्पड़ की गूंज सुनना चाहता हूँ। वर्दियों से ही बची हैं, वर्दियों से ही बची, वर्दियों से ही बची थी आपकी ये कुर्सियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। अपने काव्य पाठ का और इस गीत का अंतिम अंतरा निवेदित करता हूँ, मुझे विदा कीजिएगा। मन भर के आपको सुनाया, और आदेश करेंगे और सुना सकता हूँ, लेकिन हमारे गुरुजी सुनाएंगे इस गीत का आखिरी अंतरा। और हमने सबने खूब देखा है साहब, चाहे नक्सलवादियों के हमले हो, अपने बेटों को हमने तिरंगे में लिपटे खूब देखा है। कोई त्योहार, कोई जयंती ऐसी नहीं होनी चाहिए उन्हें याद किए बिना हम मनाएं, इसलिए अपना त्योहार मनाता हूँ।
वर्दियां 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 ये वर्दियां, दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देशभक्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां। वर्दियां खा लीजिए दोनों हाथ, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, बेटियों की वर्दियां ये भाइयों की वर्दियां, धन में है ये वर्दियां रण में है ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां सिपाहियों की। बोलिएगा दोनों मुठियां तान के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसान और शुरुआत है। अब विष्णु जी के हवाले मंच कर रहा हूँ। खड़ा हुआ हूँ और आदरणीय भाई साहब, मेरा सौभाग्य है, कल ठीक इसी समय हम प्रयागराज में थे और क्या आनंद बरस रहे थे। आज यहाँ हूँ और कल मैं यहाँ से उज्जैन चला जाऊँगा विक्रमोत्सव में, तो छपमा छपरा के दर्शन होंगे। तो मैं ये अभी मैंने सुमित से कहा, मेरे बहुत प्रिय छोटे भाई हैं, मैं कहा सुमित भाई देखो कल वहाँ जाऊँगा तो कहने लगे भैया एक कविता कल्याणी की और कितनी कृपा चाहिए, कविता दिवस है आज, आज इन कवियों के लिए आपकी तालियां अतिरिक्त मांगता हूँ और माँ का बहुत आशीर्वाद चाहता हूँ कि आज माँ के तट पर यहाँ इन्होंने कहा कि आज सब इंजन है सारे। भैया एक कवि सम्मेलन के मंचों की छोड़ो तो हर प्रदेश में डबल इंजन की चल रही है और यहाँ तो 3-3 4-4 एक छोटी सी इंजनी भी फंसी हुई है। हालांकि ये इंजनी मेरी कार में आई और मेरी कार जब तक आगे नहीं बढ़ी जब तक इनकी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ गई। स्वागत। बहुत लंबे सफर से ये आई हैं, 7 मिनट भूमिका बनाने में लग जाते हैं। कुंभ चला देखो, श्रद्धे बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन मैं लपेटे में नेताजी वाला आदमी जिस पार्टी का सामने बैठा होता है वहीं से शुरू करता हूँ। तो अगर कुछ निकल जाए मुंह से तो क्षमा कर दीजिएगा, मेरी बस रेलगाड़ी की टिकट कंफर्म होती है और कोई टिकट नहीं। बहुत अच्छे भैया, आनंद का महोत्सव है और सुमित ने बाकी सारे परिचय दे दिए, एक परिचय मेरा और दिया पिताश्री का। तो भाई साहब ने पूछा बगल में अखिलेश जी से कि, तो मैंने कहा हाँ जी, तो विचार परिवार हमारा वही है। मैं एक छोटी सी कविता से प्रारंभ करूंगा। अब कुंभ हुआ, बहुत सारा बड़ा कुंभ हुआ, तो निर्मला सीतारमन जी गई, सारे नेता गए, उन्होंने एक डुबकी मारी, शेयर मार्केट डूबा, हंसो टेंशन मत लो। दूसरी डुबकी मारी, शेयर मार्केट और डूबा। तीसरी डुबकी मार के निकली तो सामने नागा बाबा खड़े हुए। माता जी ने अफसर जाने नहीं दिया कि बाबा आशीर्वाद दे दो ये शेयर मार्केट संभल जाए। नागा बाबा का जवाब, आपकी दोनों हाथ उठा के तालियां मुझे प्रारंभ कीजिएगा, मैं पहली कविता सुनाऊंगा। सीता जी ने कहा कि बाबा कोई आशीर्वाद दे दो शेयर मार्केट संभल जाए। बाबा ने कहा देखो माता, मैं कोई आगा बाबा नागा बाबा नहीं हूँ, मैं खुद टैक्स पेयर हूँ। तो ये था लपेटे में नेताजी। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे बड़े व्यक्तित्व पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ, अगर आदेश दे दें तो। कि राजनीति में कभी मन लेकर, राजनीति में कभी मन लेकर आए, क्या दिन चुना है आपने कपिल भैया, कविता दिवस। देश के सबसे महनीय एक ऐसे प्रधानमंत्री जो स्वयं कवि थे,
और ये कवि सम्मेलन में पहला कवि उनकी कविता से प्रारंभ कर रहा है, उनको समर्पित करता है। तो एक बार बता दीजिएगा, मैं उनको समर्पित करता हूँ कि राजनीति में कवि मन लेकर आए अटल बिहारी, आभारी आभारी है सुचिता के परम पुजारी, आभारी आभारी है सुचिता के परम पुजारी। वाणी का सामर्थ्य शब्द का संप्रेषण सिखलाया, उनका भाषण सुनो तो घंटों सुन सकते थे। वाणी का सामर्थ्य शब्द का संप्रेषण सिखलाया, पक्ष और प्रतिपक्ष बखूबी हर किरदार निभाया। जनगण जनमन के स्वर प्रखर किए, जनमन के स्वर प्रखर किए है लोकतंत्र बलिहारी, आभारी आभारी है सुचिता के परम पुजारी। बहुत अच्छे सुदीप भैया। दो एक और इसका आखिरी अंतर सुना देता हूं कि स्वाभिमान की परिभाषा का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण, मैं टिप्पणी यह करता हूं, एक सीट से एक वोट से सरकार गिर जाने दी, सिर्फ एक वोट से सरकार गिर जाने दी। एक कांग्रेसी बोला कि हाँ ऐसा स्वाभिमान होना चाहिए। मैं कहा बेटा उस समय शाह साहब होते तो निपट तो तुम उसी दिन गए। बहुत अच्छे। कि स्वाभिमान की परिभाषा का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण, 5 जन थे मगर बांसुरी सा मीठा हर भाषण, 5 जन थे मगर बांसुरी सा मीठा हर भाषण। एक सरल रेखा से मैं तो तुलना करूं तुम्हारी, आभारी आभारी है सुचिता के परम। थोड़ा सा गाने लायक बताओ, ये थोड़ा सा गला खींच रहा है, इको मत बढ़ाना, इको से गड़बड़ हो जाती है। पिछले दिनों जबलपुर में भाई साहब एक कवि सम्मेलन चल रहा था, मुशायरा भी था, कवि सम्मेलन भी था। तो मेरे एक मित्र इमरान भाई बड़े शायर हैं जबलपुर के, तब भी ये माइक सीटी बजा रहा था। माइक पर आए, सामने भाभी जी बैठी, वो माइक पर, मैं यहाँ बैठा। उन्होंने पहली गजल का पहला शेर पढ़ना था कि इन्होंने इको वाले ने इको बढ़ा दिया। अब इको में आवाज़ गूंजती है, एक बार बोलो कई बार निकलती है, ऐसा लगता है मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से पिताजी। हाँ, उन्होंने एक बार कहा हेलो 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 हेलो। अब सामने भाभी जी इमरान मियाँ यहाँ पहली गजल का पहला ही शेर पढ़ा था, उसका पहला शब्द बोला था तलाक। इको नहीं हुआ, वही हो गया जो बोला था। अद्भुत है। अच्छा भाई साहब, हम तो लंबे लंबे सफर करते हैं। मैं आज सुबह से बेहद डरा हुआ हूँ। जबलपुर से निकला तो एक व्यस्त चौराहा, वहाँ पर 3 मिनट की रेड लाइट बनी हुई है, गाड़ी रोक के खड़े हो गए। तो एक बड़ा श्रद्धेय विष्णु सक्सेना जी के साथ रहो तो श्रृंगार रस हावी हो जाता है किसी भी कवि के ऊपर। कोई भी खूबसूरत चेहरा देखो मोहब्बत होने लगती। वो चौराहे पे गुरु जी रुका, बड़ा खूबसूरत सा चेहरा मेरी तरफ टक 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 टक, 5 फुट 8 इंच की हाइट, गोरे गोरे गाल, लंबे लंबे बाल, कजरारे नैन, बिल्कुल लाल दहकते होठ, विद्यापति का कोई सुघर सा छंद चल के आ रहा था जैसे टक 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 टक। मुझे मोहब्बत होने लगी। वो थोड़ी और पास आई तो मैंने बच्चों के नाम सोचना शुरू किया। वो थोड़ी और पास आई तो मुझे लगभग मोहब्बत हो ही गई थी कि उसने ताली बजा दी। मैं सुबह से तालियों से डरा हुआ हूँ, एक बार मेरा तालियों का खौफ खत्म कर दीजिए। ये आनंद। हाँ, अरे सफर खूब करते हैं ट्रेनों में, जहाँ जो सफर का साधन। पिछले दिनों भाई साहब एक लंबी रेल यात्रा की, रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। देखो डर के मत सुनना, आनंद से सुनना, क्योंकि अपन लोग एक ही हैं। लंबा यात्रा, वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा था रेलगाड़ी में। अपन जबलपुर के आदमी नोएडा रहते हैं पिछले दिनों से, लेकिन जबलपुर के संस्कार नहीं भुलाए मैंने। वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जो जवाब आया, अद्भुत जवाब था, लाजवाब जवाब हो तो मुझे प्रारंभ करना। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। जो डर गया वो ताली नहीं बजा रहा। ओटीपी भी आ गया, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक, अपन सदस्य।
अच्छा भाई साहब, नोएडा रहने लगा हूँ तो एक फ्लैट ले लिया और रहना पड़ता है, क्या करो। ले लिया क्या, आफत ले ली, रोज सुबह से शाम तक एक ही फोन है वहां पर। महानगरों की समस्या, आपका फ्लैट है जी, बेचना है, नहीं बेचना, किराए से दे दो, नहीं देना, सर लोन लिया हो तो ट्रांसफर भी हो जाएगा कम रेट में। मैं कहा जी नहीं लिया। सुबह 5 बजे एक दिन फोन आया, हाँ जी सुदीप जी, मैं कहा काम बताइए। कहले आपका फ्लैट है, मैं कहा है, बेचना है बेच देंगे, किराए से देना है वो भी देंगे, अच्छा लोन ट्रांसफर भी कराना है क्या। मैं कहा लोन लिया नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए लोन लेके ट्रांसफर कराऊंगा, तू तो बता करना क्या है। कहला आपका आधार कार्ड दे दो। मैं कहा वो तो सुदीप जी देंगे। तो जी आप, मैं कहा पीए बोल रहा हूँ, तो जी सुदीप जी का नंबर दे दीजिए। मैं कहा जी नंबर नोट कीजिए, 8800002024। मेरी पूजा ने जो है इतने ओटीपी बनवाए हैं इन लोगों के, मेरी पूजा का धन्यवाद दो आप लोग। एक बार दोनों हाथ उठा के मेरी पूजा करी, तालियां बजा। इतनी अच्छी पूजा कोई नहीं करवाएगा। अच्छा एक दिन सुबह और फोन आ गया, हेलो सुदीप भोला बोल रहे हैं। मैं कहा जी पूजा बोल रही हूँ। मैं कहा पूजे बोलो, आत्मीयता हो जाती है ना। उन्होंने कहा बोलो कुछ नहीं, लोकसभा का चुनाव है, सदस्यता ली थी, काम करने आ जाओ। मैं जी झोला वोला उठा के निकल लिया काम करने। मैंने कहा बताइए, कहला बताइए कुछ नहीं, ये होर्डिंग बैनर फ्लैक्स उठाओ, तमाम नारे लिखे, जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे ले जाके लगाओ। बड़े बड़े नारे, अब की बार 400 पार आएंगे तो मोदी है मोदी, तमाम नारे। मैंने सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। अब की बार जोर से बोलो, अब की बार 400 पार। अगला पोस्टर लेके निकला तो सब्जी मंडी में एक लहसुन वाला लहसुन बेच रहा था। मैंने कैसे दिए, कहले 400 पार। पोस्टर वही चिपकाया जिस पे साफ लिखा था, ना खाऊंगा। अच्छा भाई साहब, मुझे कांग्रेसी देख रहे थे वहां पे सब्जी मंडी में, आजकल वही मिलते हैं। हाँ, ये समझ में नहीं आता बेचने गया या खरीदने। मुझे उठा के ले गए, बोले अरे आदमी तो बढ़िया है, हरकत हमारे नेता जैसी है। उठा के ले गए अपने चुनावी कार्यालय में बिठाला। तभी मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह गया, आखिरी पोस्टर सही जगह लगा दूं तो दोनों हाथ उठाना और मुझे प्रारंभ करना। मैं अपने 7 मिनट की पारी शुरू करूंगा और हर 7 मिनट में बताता रहूंगा। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया, जिसपे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही। तालियां कमजोर है पीछे वाले भाई। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। जय हो। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। नमो ऊर्जा दिखाओ, माँ के दरबार में बैठे हैं। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। अच्छा मुझसे प्रभावित हो जाते हैं सुमित, लोग प्रभावित हो जाते हैं, हरकतें देने लगते हैं जो मैं करता हूं। वो दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने नारा दे दिया, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। एक कार्यकर्ता ने बहुत बड़ा पोस्टर बैनर लगाया और ले जाके वो भी चिपका के आ गया तिहाड़ जेल के बाहर। फिर आएंगे केजरीवाल। अच्छा वो एक अलग मामला चल रहा है, वो रेखा बच्चन, वो जो है ना जया बच्चन, भारी दुखी, इतनी दुखी दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद में, जैसे उनको किसी ने फिर रेखा अमिताभ बच्चन बोल दिया हो। महादुखी। मैं कहा बहन जी क्यों दुखी है, कहले वो रेखा सीएम बन गई। मैं कहा कि वो वाली रेखा नहीं, दूसरी रेखा होता है। मैंने लिखा, अब देखो मेरे संग गाना, ठीक है, मैं थोड़ी बहुत भाई साहब एक कविता मेरी जरूर सुन के जाइएगा और मुझे बता देना कितना समय है। आपको जब जाने का मन करे उसके 5 मिनट पहले मुझे बात पैसा बता दीजिएगा। एक मिशन की कविता सुनाऊंगा जो थोड़ा मन लगा दूं पहले मैं आपका। मेरे साथ गाना है, आपको एक पुराना गाना है उसको जोड़ना। ओ अन्ना टोपी वाले, क्या बात है मंडला वाले।
ये ओ जो है ना, कहीं नहीं हुआ हिंदुस्तान में, तुमने करके दिखाया। मंडला है तो मुमकिन है। ओ अन्ना टोपी वाले, बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है। क्या मोए मोए हो गया, मोए मोए उनके साथ मोए में हुआ कि जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल। मुझे महिला संगीत की फीलिंग आ रही है, वो ऐसे ही करो। अरे उन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के साप लगे हैं। अच्छा, अगली पंक्ति में सही फंसाऊं जा, थोड़ा सा उसको पंक्ति को बदलूंगा, लेकिन आपकी तालियां उठे, और किसके लिए उठे आप समझ जाएंगे कि उन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी साप लगे हैं, अब पीटे अपने गाल, जुल्म कर। भाई साहब बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगाई है। पॉपकॉर्न पे कौन लगाता है? सुमित भाई, ये पॉपकॉर्न पे जीएसटी। अब देखना राष्ट्रवादी जवाब, और सही जवाब हो तो फिर दोनों हाथ उठा के मेरे सबसे प्रिय भाई के लिए तालियां देना। मैं कहा सुमित भाई ये पॉपकॉर्न पे जीएसटी क्यों लगा दी? कहला बोला भैया भाजपा के सामने जिसने भी ज्यादा उछल कूद की, पॉपकॉर्न। अच्छा, उछल कूद तो राहुल जी ने भी कम नहीं की, बड़ी खूब उछल कूद की। मैं कहा देखो ये तुम्हारा इंडिया गठबंधन है ना, ये कुछ नहीं है। चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन, चुनाव आने, विधानसभा चुनाव आए तो मिस्टर इंडिया गठबंधन गायब। मैंने एक गाना लिखा, वो सुनना, फिर मैं आपको 2 पैरोडियां और 1 कविता सुनाऊंगा। सुनना, विषय बदल दूंगा फिर। स्वागत है, सुनिएगा कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, राधा, ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहां, तुम्हारा वहां को। अब दृश्य देखना आनंद से कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद, अगला नाम आप खुद ले लेंगे, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी, दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे वो सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना, तुम बैठ के तेलंगाना, तुम बैठ के तेलंगाना, इन सबको तेल लगाना, बैंकॉक की ऐसी की तैसी तुम्हारा वहां। पिछले 2014 से ये देश सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक पुनर्जागरण के युग में है। एक टिप्पणी करता हूं मां गंगा के तट पर, जो समझ जाए कसम देता हूं कि वही तालियां बजा के मुझे प्रारंभ कीजिएगा। मैं विषय बदल रहा हूं। एक टिप्पणी करता हूं, जो देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। एक टिप्पणी सुनना, देख लो, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और यकीन नहीं है तो खोदो, एक ही नारा, एक ही नाम। टाइमिंग बढ़िया रखो, जैसी दिल्ली में है। अद्भुत काम है। स्वागत है भाई साहब। सुनिएगा कि बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमा, एक बार आगे से पीछे तक सब शामिल हो जाइएगा, आनंद करते हैं। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, वहीं बना है जहां तना
था राम लला का टेंट बन गया मंदिर, सब लोग बन गया। मैं इस कविता को थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए डिले कर रहा हूँ। एक कविता मेरे को याद आ गई भाई साहब। ये मंदिर यूं ही नहीं बना। मैं भी बहुत छोटा था जब कार सेवा के लिए हमारे जबलपुर से कितनी सेवाएं होती थी, और हमने तो पिताजी को देखा है, तो कार सेवा लगता है स्वयं हमने भी की है। कविताएं हम भी पढ़ते थे। एक कविता सुना देता हूँ भाई कि न केवल मंदिर के निर्माण, न केवल पूजा विधि विधान, न केवल मंदिर के निर्माण, न केवल पूजा विधि विधान, न केवल भक्तों के भगवान, हुआ है ये उनका सम्मान, योग में देह दे गए दान। जरा बताना कि मां नर्मदा के तट पे बैठे हैं। योग में देह दे गए दान, शिला में समा गए जो प्राण, ये सूचित हो इतिहासों को, गिराकर अपनी लाशों को, समय की कड़ी कसौटी पर, समय की कर जागना, समय की कड़ी कसौटी पर खरी उतरी जो निष्ठा है, राम के नाम लौटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। राम के नाम, मुझे लग नहीं रहा कि मंडला में बैठा हुआ हूँ। जय श्री राम। राम के नाम लौटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। न केवल मंदिर के निर्माण, दृश्य देखना कि जहाँ पर एक तरफ बंदूकें दन दन सरकारी आक्रोश, सबने देखा। जहाँ पर एक तरफ बंदूकें दन दन सरकारी आक्रोश, दूसरी ओर राम भक्तों के अंतिम बलिदानी जय घोष, गिराकर रक्त का अंतिम अंश कर दिया ढांचे का विध्वंस। अब गिराकर रक्त का अंतिम अंश कर दिया ढांचे का विध्वंस, अवध की माटी से जो जोड़ गए उस खून का रिश्ता है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। मैंने बताया जहां खुदा वहीं भगवान। एक पैरोडी सुनाता हूं आपको, उसके बाद सीधी कविता सुनाऊंगा छोटी सी। कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आओ सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। जय श्री राम। अगली पंक्ति में कसम देता हूं, एक भी हाथ नीचे मत रखना। झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम छिपम अंदरम, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। सत्यम छिपम, सुंदरम नहीं अंदरम। अब भाई साहब असली गाना फटाता हूं कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में। मां नर्मदा के बेटो, बात इशारे में कर रहा हूं लेकिन समर्थन देना। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। जिंदाबाद भाई साहब। और देखो उद्देश्य की पंक्ति सुनाता हूँ। क्या निकला संभल में, ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम छिपम, सत्यम छिपम अंदरम। मैं बताऊं क्या, मैंने बताया ना पुनर्जागरण युग चल रहा है। कुछ दिनों पहले शाहरुख खान करते थे की किरण, आजकल सलमान खान करते हैं की किरण। अब सुनना लास्ट पैरोडी, मजा देगी पूरा, और फिर मशंका की सुना दूंगा। अरे काला काला चीतल काहे को मार,
पीछे वाले गमलों बैठ नहीं आए हो क्या? अरे काला काला चीतल काहे तुम्हारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। धुकपुक धुकपुक धुकपुक। अगली पंक्ति में उछल जाना। छत पर सोया था बिश्नोई, छत पे सोया था बिश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया हो गई, फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे बिश्नोई तो बिश्नोई ठहरा, धोखे से हटाना लेना शेरा जी का पहरा रे। अरे हमने तो तुमको कहा था बिरादर, पर भावना का किया क्यों निरादर, ऐसी गलती के ही तो चलते घनी बेइज्जती हो गई, और फिर भी ना बोला माफ करना। क्या आपसे नहीं, उससे हुई है। एक कविता भाई साहब, ये मैंने मन लगा दिया, अब मैं आपको एक कविता सुना। स्वागत है सुदीप भैया। वही सुनाता हूं, ये मेरा मिशन है भाई साहब। और कुछ बहनों ने, अभी एक कवित्री हमारी बहन, उन्होंने टिप्पणी कर दी कि सुदीप जी एक तरफा कविता मत सुनाया कीजिए। मैंने कहा एक तरफा कविता नहीं सुनानी चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? बोले मेरा एक बेटा है। मैं कहा मेरी 2 बेटियां हैं, और बेटियों पे अब आप मत लिखो, मैं लिखूंगा। ईश्वर की सबसे अनमोल देन है ये बेटियां, जो हम जैसे सौभाग्यशाली पिताओं को दी है ईश्वर ने। उनकी रक्षा करना, उनको संस्कार देना, उनका पालन करना हमारा दायित्व दिया है ईश्वर ने। ईश्वर ने काम सौंपा है हमको, इसलिए करेंगे। और एक छोटी टिप्पणी समझ भाई, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसकी उम्र पे मत जाइएगा। मैं इसकी कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। बहुत छोटी उम्र से मैंने सुमित मिश्रा को देखा है, राष्ट्रवाद का ऐसा प्रखर सैनिक, जो होना चाहिए जैसा राष्ट्रवाद का सिपाही, बिल्कुल वैसा ही ये हमारा प्यारा भाई सुमित मिश्रा। मैंने देखा है लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में कोई अगर विरोध का स्वर उठा तो उसको बिल्कुल तार्किक रूप से तृप्त करके बिठा दिया। इतने प्यारे भाई के लिए कम तालियां दीजिए। दोनों हाथ उठा के एक बार सुभाषिश दीजिए मां नर्मदा के तट पर। भाई साहब एक छोटी टिप्पणी करता हूँ सुमित भाई, तुमने भी नहीं सुनी होगी, हम बाद में परिष्कृत करेंगे इस टिप्पणी को। स्वागत है भैया। माँ सीता, 3 लोगों की माँ, जगत जननी माँ सीता वनवास में थी। भगवान प्रभु श्री राम लीला हुई तो वो हिरण के पीछे चले गए। इधर माँ सीता के लिए कुछ ऐसी लीला हुई कि माँ ने कहा जाओ, मुझे लगता है भाई पर संकट है आपके। लक्ष्मण तो उनके पुत्र के समान ना, लेकिन बेटा भी खड़ा होकर के अपना लक्ष्मण रेखा खींच गए। बोले माँ इसके इधर मत आना। हो सकता है माँ सीता का ईगो हर्ट हो जाता, कहले तुम तो मेरे बेटे समान हो, तुम बताओगे मेरी मर्यादा। लेकिन लक्ष्मण ने अपना काम किया, और लक्ष्मण ने अपना संकल्प शक्ति के साथ जो काम प्रभु ने उनको दिया, उस मर्यादा की रेखा खींच के माँ को बताया कि नहीं बताया। मैं वही लक्ष्मण रेखा वाला आदमी हूँ, वही लक्ष्मण की भूमिका में खड़े होकर मैं एक मर्यादा की रेखा खींचना चाहता हूँ। सुनना चाहते हो तो सारे लोग एक बार दोनों हाथ उठाओ आगे से पीछे तक। एक कविता सुनाता हूँ भाई साहब, आपका समय लिया है, समय व्यर्थ नहीं करूंगा। बिल्सन की कविता सुनिएगा कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। अद्भुत कविता है भाई साहब। ये देश वीरांगनाओं का है। मैं अपनी माँ दुर्गावती के घर में खड़ा हुआ हूँ, दुर्गावती के जिंदाबाद मंडला में खड़ा हुआ हूँ, और आधार दीवान सिंह बाढ़ में रहता हूँ। दीवान आधार सिंह जो उनके सबसे विश्वस्त व्यक्ति थे, उसी आधार ताल में रहता हूँ जबलपुर में। ये देश वीरांगनाओं का देश रहा है, लेकिन जब से मोबाइल हाथ में दे दिया ना भाई साहब, लगता है ये देश वीरांगनाओं का नहीं है, रीलांगनाओं का ज्यादा। हाँ जिसे देखो, हेलो गाइस, वो कुंभ 2 प्रकार के हुए, एक रील वालों के, एक भाव वालों के। वो रील वालों ने 4 रत्न निकाले, एक तो मोनालिसा, हाँ वो IITI वाले नहीं, IIT वाले डिमोशन कर दी। वो एक फिल्म अभिनेत्री और वो ममता कुलकर्णी, दम मारो दम। तुम बहुत अच्छे कविता सुनिएगा, जिसे देखो भाई साहब। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। अरे मैंने कहा गाइस रख ले फोन, सांड घूम रहे हैं। कविता सुनाता हूँ, सुनना कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। भाई साहब सबसे आगे बैठे हैं, सुनो,
अरे वो अपन सब करवा देंगे। पूरा सुन रहा है आपका। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था, पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। बहुत बढ़िया। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, घर को ऐसा कर डाला के जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतना ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे, एक पंक्ति कविता दिवस पर सौंपता हूँ, समझ जाए तो बढ़ाना मुझे आगे। दिन भर रील बनाती है, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कहाँ है मेरे राष्ट्रीय कवि संगम के कवियों, आप तो समझो। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं, गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, उसके कुछ फॉलोअर जैसे मैखाने के रिंद हुए, उसके कुछ फॉलोअर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति का एक कवि सम्मेलन है, और मेरे सामने कौन बैठे हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे गुरुदेव बैठे हैं, श्रद्धेय विष्णु सक्सेना जी। ये पंक्ति इस मंच से पढ़े जाने योग्य नहीं थी, लेकिन सच्चाई तो यही है। एक टिप्पणी करता हूं और कविता का फ्लो बढ़ाता हूं, टिप्पणी मत चूकिएगा। 18-20 साल की कुछ बच्चियां हैं, सब नहीं, कुछ बच्चियां इतनी गंदी रीलें बना रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, और देख कौन रहा है, 45, 50, 60, 65 साल के बुजुर्ग स्क्रॉल कर रहे हैं, आ रहा है, और उनमें उनको उनकी बेटी नहीं दिखाई दे रही है। उनका दृष्टिकोण गंदा है, देखने वाले का भी और बनाने वाले का भी। और बड़े शर्म के साथ कहता हूं, तालियां रोक के रखना, आगे बताना कि कविता आगे बढ़ानी है। 40, 45, 50 साल की घरेलू महिलाएं इतनी गंदी रीलें बना रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। कुछ महिलाएं, सब नहीं, लेकिन नहीं आनी चाहिए। और देख कौन रहा है, 18-20 साल के बच्चे, वो उनकी माँ के बराबर औरत है, लेकिन उनमें उनको माँ नहीं दिख रही है। दृष्टिकोण गंदा हो गया। इस रील की गंदी संस्कृति ने हमको बेशर्म बना दिया है, इसलिए मुझको आवाज उठाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। कविता आगे बढ़ानी है। पूरा सदन अच्छी कविता के लिए, पूरा सदन, ये जो पट्टियों पर लोग बैठे हैं, आपकी तालियां भी उठे। इस कवि सम्मेलन से जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे सुनील भाई, सुनिएगा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, उसके कुछ फॉलोअर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोअर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था, उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। आखिर एक मिस कॉल में, कविता ने टर्न ले लिया है जरा उत्साह और समर्थन बढ़ाना। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की धैर्य, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। सुनिएगा, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला,
माँ रेवा के तट पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, ऐसी पंक्तियां लिखने पर हो सकता है मेरे 10-20 कवि सम्मेलन कम हो जाएंगे भाई साहब, कुछ लाख रुपए का नुकसान होगा, लेकिन अगर एक बिटिया का जीवन मैंने बचा लिया ना तो लगेगा कि मैंने कवि होने का धर्म निभा दिया। चौथी पंक्ति में या तो एक हाथ मत उठाना समर्थन में, और नहीं तो पूरा सदन मेरे इस कविता के विषय के साथ खड़े होकर दिखाना। जितनी हिम्मत से मैं कविता पढ़ रहा हूँ उतनी हिम्मत से आप समर्थन करने का हौसला दिखाना। सुनिएगा। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। कमजोर समर्थन है आपका थोड़ा सा। आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली। बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल। और साहब बाप क्या करेगा, रूई की गुड़िया की तरह बेटियां पालते हैं हम। जीवन की आखिरी पूंजी उनकी पढ़ाई में लगाने को तैयार रहते हैं कि अच्छा पढ़ें, योग्य बने, अच्छे घरों में ब्याह सकें हम। इसलिए नहीं करते हैं कि ये पंचर वाले ले जाएं और फिर 36 टुकड़ों में काटे कहीं फेंक दें। उस बाप पे क्या गुजरती है। इस कविता का समापन, अपने काव्य पाठ का समापन करता हूँ। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। सुन लीजिएगा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। बाप क्या सोचा था क्या पाया, अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। अब पापा पछताते हैं। पिताओ कलेजे पे हाथ रखना, माताओं पिताओं बेटियों के कलेजे पे हाथ रख के सुनना। अब पापा पछताते हैं, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी। पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती।